का स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिसमें मेल का नाम हनीफ होता है। वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ कहीं पर जा रहा होता है। इनफैक्ट वो एक ऑर्फन था जिसे बाद में किसी ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अपना सारा बचपन उसने जिस ऑर्फनेज होम में गुजारा उसका ओनर अब काफी ज्यादा बीमार था और उन्हीं की खबर लेने के लिए ये लोग उसी ऑर्फनेज होम की तरफ जा रहे थे। अब ये लोग कार ड्राइव कर ही रहे होते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे इनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा गई हो। ये लोग गाड़ी से उतर के देखते हैं तो सड़क के किनारे पर एक हिरन पड़ा होता है जो कि मारा जा चुका होता है। लोगों को काफी दुख होता है, लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि रोड के दूसरी तरफ एक बच्ची पड़ी हुई है, उसका खून भी निकला हुआ था और हम ये जज नहीं कर पाते कि वो जिंदा थी या मर चुकी थी। फिर जल्दी ये लोग उसी ऑर्फनेज होम पहुँच ही जाते हैं, जहाँ पहुँचकर हनीफ देखता है कि उसके बचपन के काफी ज्यादा दोस्त हैं जो कि उसके साथ ऑर्फनेज होम में बड़े हुए और वो भी यहाँ के ऑनर की खबर लेने आए थे। तो ये सारे दोस्त एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर हनीफ को पता चलता है कि सारे बच्चों के अलावा सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जो कि अडॉप्ट नहीं हुए थे और वो इसी ऑर्फनेज होम में ही बड़े हो गए और अभी तक यहीं रहते हैं। अब ये सारे बचपन के दोस्त तो बड़े हो गए थे। अब इनके अलावा जो बच्चे थे उसमें से एक लड़की का नाम रानी होता है जो कि एक और लड़के के साथ मिलके हनीफ और बाकी लोगों को वहाँ पर ऑर्फनेज होम दिखाते हैं। रानी अपने बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो इस ऑर्फनेज में तब आई थी जब वो 10 साल की थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बात पर भी यकीन है कि मेरी मदर मुझे वापस लेने जरूर आएंगी। अब वो सब लोगों को उनका रूम दिखाती है, लेकिन इसी बीच हनीफ का एक बेटा जिसका नाम हकी होता है वो एक कमरे की तरफ जा रहा होता है जिसका दरवाजा पता नहीं कितने सालों से बंद था। उसे रानी देख लेती है और इस रूम के बारे में बताने लगती है कि कई साल पहले इस ऑर्फनेज होम की केयर टेकर हुआ करती थी जो कि इसी कमरे में रहा करती थी, लेकिन उसने एक बच्ची के बारे में ये कहा कि इस पर साया है और ये पोजेस्ड है। वो उस बच्ची पर बहुत चिल्लाया करती थी और जल्दी वो बच्ची गुम हो गई। उसका किसी को कुछ पता न चला। वो केयर टेकर तो जैसे पागल हो चुकी थी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। तो ऑर्फनेज वालों ने ये डिसाइड किया कि इसे इसी के रूम में बंद कर देते हैं। अब उसे इसी के रूम में बंद कर दिया गया। उसने बहुत शोर मचाया कि उसे बाहर निकाला जाए और उसने अपना सर दरवाजे के साथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खोला जाता उसकी डेथ हो चुकी थी। तब से आज तक ये दरवाजा ऐसे ही बंद है। कि काफी डर जाता है और सीधा अपने फादर यानी हनीफ के पास जाता है। तो वहाँ पर हनीफ भी यही बात कर रहा होता है, उसी केयर टेकर की पिक्चर दिखा के। ये पागल हो चुकी थी। फिर वो सब लोग डिनर करते हैं। अब जब हनीफ अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसके फ्रंट पर जो लगा होता है वो देख के काफी हैरान हो जाता है। उसके बोनेट पर खून और किसी कपड़े का टुकड़ा लगा होता है। तो हनीफ शक में पड़ जाता है कि उसने हिरन को ही टक्कर मारी थी या किसी और को। वो अपने एक दोस्त को लेके उसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। हिरन अभी तक वहाँ पड़ा होता है, लेकिन उसका दोस्त देखता है कि रोड की दूसरी तरफ वही बच्ची है जो कि अभी तक वहाँ पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी। साथ ही उनको एक बस खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि ऑर्फनेज होम की ही थी और उसमें काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे थे। वो जब उस बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे जख्मी थे। वो जब गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फेस को काफी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है और उनकी जान तक ले ली गई है और यकीनन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इन बच्चों को जानबूझकर मारा गया था। इस सब से ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उनके नेटवर्क में इश्यू था। वो लोग सोचते हैं कि इसी बच्ची को अपने साथ ऑर्फनेज ले आते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन तो यहाँ से बहुत दूर था। वो ऑर्फनेज होम पहुँचते हैं तो एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। वो उनकी गाड़ी में उस बच्चे की डेड बॉडी भी देख लेता है। हनीफ उसे सारा इंसिडेंट बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी से इस बच्ची को हिट कर दिया है। वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं और इससे भी ज्यादा अजीब बात कि मैंने वहाँ पर एक बस देखी है, इसमें काफी ज्यादा बच्चे मरे हुए पड़े थे। फौरन 60 को कॉल करो, लेकिन वहाँ से कॉल भी नहीं मिलाई जाती। अब वो लड़का हनीफ और उसके दूसरे साथी से कहता है कि मैं उस जगह पर जाकर देखूंगा कि असल में इंसिडेंट हुआ कैसे। वो अकेला ही उस जगह की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर जाकर वो उसी बस के अंदर जाता है तो देखता है कि बच्चे मरे हुए नहीं थे, बल्कि वो तो दूसरी डायरेक्शन में खड़े हुए थे। इससे पहले कि उनके पास जाके देखता, उसे काफी ज्यादा डर लगता है और वो बस से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही बस का दरवाजा बंद हो जाता है और वो बस के अंदर ही रह जाता है। तभी उसे फील होता है कि जैसे बस के बाहर उस जगह पर कोई है।
उसने काला कॉस्ट्यूम पहन रखा है। देर में देखते देखते उस बस में मौजूद बच्चे मूव करने लगते हैं और उस बस में से पता नहीं किस चीज से काफी ज्यादा इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं जो कि उसी आदमी की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। ये सीन काफी क्रीपी है। इन इंसेक्ट्स की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। उधर ऑर्फनेज होम में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में नाइफ और एप्पल होता है। वो खुद को शीशे में देख रही होती है। शीशे में उसे अपना आप काफी मोटा लग रहा होता है तो वो शीशे में देखते हुए ही अपनी बॉडी को काटने लगती है। लग रहा था जैसे ये लड़की भी पोजेस्ड है, क्योंकि कोई अपनी बॉडी को इस तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता ना। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रही होती है, लेकिन उस पर कुछ वर्म्स आकर गिरते हैं। वो देखते ही देखते उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वे उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जो कि शीशे में खुद को देख के काट रही होती है। वो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद की हालत देखती है और ये देख के काफी डर जाती है और दोबारा बेहोश हो जाती है। वो अपनी बीवी की ऐसी हालत देख के फौरन से हनीफ और उसकी वाइफ को बुलाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसकी बॉडी में वर्म्स चले गए थे। उसको खून की उल्टी होती है जिसमें से काफी ज्यादा वर्म्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ वर्म्स उसकी बॉडी में थे और वो उसकी बॉडी के अंदर रेंग रहे थे, जिससे उसको काफी क्रीपी फील हो रहा था। अपनी स्किन को छीलने लगती है ताकि वो वर्म्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाएं, लेकिन उसका काफी बुरा हाल हो रहा होता है। अब हनीफ की वाइफ गाड़ी ड्राइव करते हुए इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाती है ताकि पता लगा सके कि असल में इनके साथ मसला क्या है। लेकिन यहाँ पर उनके साथ काफी अजीब चीज होती है, क्योंकि वो ऑर्फनेज होम से निकले तो हॉस्पिटल के लिए थे, लेकिन वो घूम के वापस ऑर्फनेज होम की तरफ आ गए। यानी उनका रास्ता एक लूप में बदल चुका था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था और इस चीज से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हनीफ एक बात बताता है कि जो इस ऑर्फनेज होम की केयर टेकर थी वो बहुत बुरी लड़की थी। ये बात आज से 25 साल पहले की है। वो बच्चों पर बहुत जुल्म किया करती थी क्योंकि वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करती थी। इसी वजह से उसने 3 बच्चियों को सेक्रीफाइस भी किया था। लेकिन ये चीज हनीफ और उसके 2 दोस्तों ने देख ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो इनको पकड़ती ये लोग वहाँ से भाग गए। और ये वही दोस्त होते हैं जो अभी भी एक साथ थे और एक वही जो बेचारा बस में मारा गया। तो माइट पॉसिबल वो केयर टेकर अभी भी इन दोनों के पीछे हो। और तब भी जब ये तीनों भागकर जा रहे थे तो ये वापस ही ऑर्फनेज होम पहुँच जाते, यानी तब इनका रास्ता एक लूप में बदल चुका था। तो इस चीज का पता उस ऑर्फनेज होम के ओनर को भी चल गया, तो उन्होंने इन बच्चों से कहा हम इस केयर टेकर को इसके रूम में ही बंद कर देंगे। ये बात हनीफ और उसके दोस्तों ने पहले कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन आज ये बात इन लोगों ने शेयर कर ही दी कि हमने उस केयर टेकर के मरने के बाद उसे उसी कमरे के फ्लोर के अंदर दफना दिया था। उधर ऑर्फनेज होम में हम हनीफ के बड़े बेटे को देखते हैं जो कि स्टेपलर से अपने ही होंठ सी लेता है। इतनी देर में हम हकी को भी देखते हैं जो कि वीडियो प्लेयर पर एक वीडियो प्ले कर रहा होता है, लेकिन उसी के ऊपर उसे किसी का फेस दिखाई देता है जो कि काफी खौफनाक होता है। वो भाग कर अपने बड़े भाई के पास जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई तो अपने ही कंट्रोल में नहीं था, तो वो उसे एक गन से शूट कर लेता है, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि उस गन से रैट्स को शूट किया जाता था। इतनी देर में हनीफ और उसकी वाइफ भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग अब ये प्लान कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को लेके यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन्हें अपने बेटे नहीं मिल रहे होते। तभी हनीफ की वाइफ उसी ऑनर के रूम में जाती है जो कि अपने बेड पर बीमार लेटा होता है। वो उसकी बेड के नीचे देखती है तो उसे कोई बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स थे और वो कुछ लड़कियों की थी। उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो बीमार ऑनर यहाँ पर पड़ा हुआ है ये अच्छा आदमी नहीं था। ये उन बच्चियों को मारा करता था और उनके साथ मिसबिहेव किया करता था। उस जिस केयर टेकर को हम बुरा समझते आ रहे थे असल में वो बहुत अच्छी थी और वो उन बच्चियों को इस ऑनर से बचाना चाहती थी। ऑनर नहीं चाहता था कि उसका राज सबके सामने आए, तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर ये स्टोरी बनाई कि केयर टेकर ही बुरी है और पोजेस्ड है। उन्होंने इसको बंद कर दिया ताकि वो मारी जाए और उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये ऑनर बुरा आदमी था तो ये सारे वाकये कौन करे, क्योंकि ऑनर तो बीमार पड़ा हुआ है। तो उनका शक जाता है रानी पर कि हो सकता है ऑनर ने इसे भी अब्यूज किया हो और मारने की कोशिश की हो, तो ये सबसे अपना बदला ले रही है। लेकिन उतनी देर में वो भी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि नहीं, और हो सकता है कि ये सारा कुछ वही केयर टेकर करी हो जिसे बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। नहीं देर में गाड़ी में से वो बच्ची भी बाहर आ जाती है जिसको ये लोग समझ रहे थे कि वो हनीफ की गाड़ी के साथ टकराकर मारी गई। वो आकर बताती है कि इनफैक्ट हमारे साथ हुआ क्या, हम सारे बच्चे ऑर्फनेज होम से पिकनिक पर जा रहे थे, लेकिन तभी हमारी बस में एक ऐसी औरत आई जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके आते ही सब बच्चे पोजेस हो गए, उन पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहा और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। वो कई मैजिकल स्पेल्स पढ़ रही थी, लेकिन
लेकिन मेरी जान इसलिए बच गई और मैं इसलिए पोसेस नहीं हुई क्योंकि मेरे कानों पर हेडफोन्स लगे हुए थे, तो मैंने वो मैजिकल स्पेल सुने ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने सब बच्चों को देखा तो मैं वहाँ से भाग गई और फील्ड्स की तरफ उतर गई। लेकिन तभी मुझे हनीफ अंकल की कार ने टक्कर दे मारी, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ। ये मेरा लक है कि मैं जिंदा हूँ। यहाँ आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको फिगर आउट कर सकें कि असल में हुआ क्या। हनीफ को काफी दुख होता है कि असल में वो केयरटेकर बुरी औरत नहीं थी और उसे इस बात का रिग्रेट भी था कि क्यों उसने सोनर की बातों में आकर उसे मार दिया। गुस्से में जाता है तो सोनर का गला दबा देता है क्योंकि उसे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है। वहाँ पर हनीफ को एक फोटोग्राफ मिलती है जिसके पीछे उसी बच्ची का नाम लिखा हुआ था जो कि मिसिंग हो चुकी थी। तो उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि हो सकता है कि ये वही बच्ची हो जो ये सब कुछ कर रही हो। अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी हनीफ के दोनों बेटे आ जाते हैं जो कि जख्मी होते हैं। जैसे ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो इनके सामने वही औरत आ जाती है जिसने काले कपड़े पहने होते हैं और ये वही थी, वही बच्ची जो कि कई साल पहले मिसिंग हो चुकी थी। पर वो औरत ब्लैक मैजिक करने लगती है और उसी टेक्निक को यूज करते हुए हनीफ का गला दबाने वाली होती है। उसने नादिया को भी पोजेस कर दिया था जो कि उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से रानी आती है और वो उसे हिट कर देती है। तो पता है ये रानी भी कौन थी? ये इसी औरत की बेटी थी जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। फिर वो वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करते हुए ऑर्फन में मौजूद सारे लोगों को तकलीफ देने लगती है। किसी को बॉडी पेन होने लगता है तो किसी की उंगलियां टूटने लगती हैं। तभी वो उसी रूम में आती है जहाँ पर उस लेडी को दफनाया गया था। वहाँ पर कैंडल्स चल रही होती हैं, यानी यहाँ पर कोई रिचुअल होने वाला होता है। तो हनीफ की वाइफ उस औरत से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चलो मानने में आता है जिसने उस लेडी को मारा तुम उनको तकलीफ पहुँचा सकती हो, लेकिन तुमने उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? तो वो लड़की कहती है कि यही बेहतर था, अगर वो इस ऑर्फनेज में रहते तो उनके साथ भी मिसबिहेव किया जाता। अच्छा हुआ मैंने उन्हें मार दिया। तभी वो लेडी हनीफ की वाइफ से कहती है कि तुम्हारा शौहर भी इस सब में शामिल था, तो इसलिए अगर तुम अपने हस्बैंड को मार दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन हनीफ की वाइफ ऐसा नहीं कर सकती थी। इतनी ही देर में हनीफ का छोटा बेटा जिसका नाम हकी था वो उस लेडी में स्टैब कर देता है जिसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है। हनीफ की वाइफ देखते ही देखते उसकी गर्दन काट देती है। उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, लेकिन वो अपनी गर्दन दोबारा से जोड़ लेती है। वो उन पर अटैक करने के लिए दोबारा से आ रही होती है कि हनीफ की वाइफ उस पर वही कैंडल फेंक देती है जो कि रिचुअल के लिए जलाई गई थी, और यही सिर्फ एक चीज थी जो कि उसको मार सकती थी क्योंकि इन रिचुअल वाली कैंडल्स में काफी ज्यादा पावर होती है। तो इसकी वजह से वो लड़की वाकई में मारी जाती है। यहाँ पर उसका ब्लैक मैजिक भी खत्म हो जाता है और जितने भी पोसेस लोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। वो सब उस ऑर्फनेज होम से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो सोनर को वहाँ से बाहर नहीं निकालते क्योंकि अब ये टाइम आ चुका था जब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलती। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब हनीफ की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही होती है, लेकिन तभी उसे गाड़ी से बाहर उसी लड़की का शैडो दिखाया जाता है जिसे उन्होंने कुछ देरों पहले मारा था। देख के बाहर आती है तो उसे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।